आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। सुरक्षा, सुशासन और विकास, प्रदेश से लेकर के गांव की सरकार तक का संकल्प। यह जानने के लिए विकास की गति गांव में क्या है, यह आज हम सजनवा विकासखंड के ग्राम पंचायत निवास माफी में हूँ, जहाँ के प्रधान अमित जायसवाल जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में बैजनाथ जायसवाल जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। बैजनाथ जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। पिछले वित्तीय वर्ष जो आपका 26 मई के बाद से लेकर के देखा जाए तो अब तक गांव के विकास के तहत आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए? और सबसे पहले तो हम रास्ता का ध्यान दिए हैं कि जो पब्लिक गांव से निकले और सही सलामत जो है चौराहे तक या जिसको जहां जाना है वो जाए। तो पहले तो हम रास्ता पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। दूसरा, जो सरकार की मंशा है, स्कूल जो चौतरवा में बढ़िया से स्कूल उसको हम मरम्मत कराए हैं, अच्छा हो गया, कायाकल्प हो गया है। ये विद्यालय में मिट्टी इत्यादि पड़ी हुई है। एक्चुअली बारिश में यहाँ पानी जम जाता था। हाँ, काफ़ी बच्चों को सामना करना पड़ता था कीचड़ से। तो हमने यहाँ मिट्टी गिरवा दिया, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और प्लेन हो जाएगा, पानी का रास्ता दूसरे तरफ चला जाएगा। इसके ऊपर क्या इंटरलॉकिंग इत्यादि भी करवाएंगे? हाँ, इसको जो है हो जाएगा, तो हमने दे रखा है। तो इसको जो है एक वो हो जाएगा ताकि बच्चों को। ये कंपोजिट विद्यालय है, प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक। जी। तीसरा जो है कुछ पोखरे का भी काम है। और चौथा, हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया धारा 52/2020 में खत्म हो गया था। 40% चकदारों को चक नहीं मिला था, संशोधित चक नहीं मिला था। इसको लेकर के हम डीएम साहब के यहाँ अपना पैरवी किए कि सर से निवेदन किए। उसके बाद सर ने टीम गठित कराई। चकबंदी में सब पूरे गांव वाले का चक एक पूरा गांव दोबारा से नपा, जिसको जो मिलना था पूरे कागज के अनुसार सबको मिला। और जहां जहां नया चक रोड चक मार्ग निकले थे चकबंदी पीरियड में, उस चक रोड को जो है सीमांकन कराया ताकि जीवन भर का विवाद खत्म हो जाए। और शायद जब से देश आजाद हुआ, शायद उस गांव में चकबंदी प्रक्रिया या जमीन नपाई इस तरह से नहीं हुआ था, जो जिस तरह से डीएम सर के माध्यम से टीम गठित हुई और नापा जा रहा है। आगे हम अपने आप को गांव और समाज सेवा के लिए समर्पण किए हुए हैं। अपने निजी व्यवस्था से, निजी संसाधन से गांव वाले को कोई तकलीफ न पहुंचे, इस वजह से हम एक समाज सेवक के रूप में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और त्रुटि पाए थोड़ा सफाई कर्मी है जो हमारे यहाँ काम नहीं करते थे, उसके बाद उनको जो है हमने मना किया, भैया आप कहीं अपनी ड्यूटी कहीं लगवा लीजिए और हमारे यहाँ ड्यूटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप सरकार से इतना पैसा ले रहे हैं तो कम से कम उतना आप काम नहीं कर रहे हैं, आप हट जाइए यहाँ से। तो हमने हिदायत दे करके हटा दिया भैया कि हम एक समाज सेविक है, तो हम जो अपना निजी धन कमाए हैं उस धन से अपना गांव साफ करा लेंगे। भाई कोई बीमार पड़ता है तो हम तो एक तरह से इतना अच्छा समाज सेवी हैं कि भाई उसको खुद पैसा दे करके या अपने साधन से अस्पताल पहुंचा करके हम खुद उसका दवा इलाज कराते हैं। क्या एम्बुलेंस नहीं आती है? नहीं, एम्बुलेंस आती है तत्काल। अगर कोई सड़क पे चोट लग गया तो अभी जल्दी की बात है,
तो एम्बुलेंस आती है 15-20 मिनट लग जाएगा। मेरी गाड़ी खड़ी है तो तुरंत उस पे उसका जो है ट्रीटमेंट होगा। वो तो सरकार की व्यवस्था जो चल रही है वो अच्छा चल रहा है, कहीं से कोई सरकार की कोई शिकायत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा कार्य हो, समाज खुश रहे, गरीब अच्छे से रहे। बस मेरी हमेशा कामना यही है कि जो आपने बताया कि गांव में जो रोड नहीं थे, रोड आपने बनवाए जी। तो किस तरह के रोड आपने बनवाए हैं? नहीं, जैसे एक खड़ंजा था, अच्छा। जो पंचायत भवन से और पीच रोड तक आता है, वो मतलब खराब था, तो उसको हमने जो है पीच रोड से और पंचायत भवन तक कार्य शुरू करा दिया है मनरेगा से। और थोड़ा सा अभी कार्य क्या उसमें सीसी आपने बनवाया है कि खड़ंजा मरम्मत करवाया है? नहीं, खड़ंजा के ऊपर जैसे खड़ंजा पहले था लगा हुआ, हाँ। तो उसको हमने सीसी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, सीसी रोड सीसी रोड बनवा दिया है अभी। सीसी कार्य चल ही रहा है उस पे। आरसीसी निर्माण, हाँ, और अच्छे से हुआ है। उसकी जांच भी लोग आए थे कि देखे कि भाई तो मनरेगा से कच्चे सड़क भी बने हैं क्या? चक्रोट भी बने हैं क्या? नहीं, चक्रोट तो मनरेगा से बनता ही है। हाँ। क्योंकि जो इनको लेबर को मजदूरी मिलती है तो मनरेगा से मिलती है, बाकी उसमें किसी का कोई पूंजी लगना नहीं है। वो तो सरकार की व्यवस्था है, लेबर अपना मजदूर है, काम करेंगे। तो चक्रोट भी आपने बनवाया? जी, चक्रोट भी बनवाया है। चकबंदी के बाद निकला चक्रोट का निर्माण। पोखरे का कायाकल्प? हाँ, पोखरे का भी कुछ कायाकल्प किए हैं। अभी पोखरे का कुछ काम चल ही रहा है। कितने पोखरे होंगे आपके यहाँ? लमसम होंगे तो 5-6 पोखरे हैं, लेकिन अभी 2 पोखरे का काम कायाकल्प हुआ है। अभी काम क्या अमृत सरोवर में भी कोई पोखरा आपने दिया है? मैं रिक्वेस्ट किया है उसके लिए, तो ये रिक्वेस्ट किया, अगर मतलब प्रस्ताव आपने दे दिया? हाँ। बैजनाथ जी, क्या ये कच्ची सीढ़ियाँ हैं, इसको पक्का भी कराएंगे क्या? हाँ, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ छठ माता का पूजा होता है, तो इस साइड से सीढ़ियाँ लगेंगी ताकि यहाँ की जो औरतें हैं वो आकर के अपना जो है पूजा पाठ कर सकें। इस तरह हो जाए तो मेरी मंशा है। शायद हमको तो अनुमान है कि जब से मतलब देश आजाद हुआ, निवास माफी में कोई कार्य नहीं हुआ था। और ईश्वर की कृपा रही, सरकार का सहयोग तो हमेशा बना है। और हम चाहेंगे कि गांव एक नंबर पे हो। निवास माफी में क्या नाला भी है? निवास माफी में नाला उस तरह नहीं है। एक छोटा सा पोखरी से पुलिया तक गया है, तो उसको हमने जो है खुदा दिया है। अच्छा, उसकी सफाई आपने करा दिया? सफाई करा दिया, ताकि पोखर अगर पानी भरे तो उस रास्ते वो निकल जाए। अभी कार्य उसका चल ही रहा था। चूंकि चकबंदी में जब गांव नपा है तो कुछ 2-4 कड़ी इधर उधर परिवर्तन हुआ है। नाले का सफाई, नाली का भी कुछ काम हुआ है क्या? नाली का काम अभी तो नहीं हुआ, खाली जो पिछला था उसको साफ सफाई कराया है। उसको भी प्रस्ताव दिया है, आगे नाली का भी कार्य करेंगे ताकि गांव को असुविधा न कोई हो। जी बैजनाथ जी, पेयजल के लिए इंडिया मार्क का हैंडपंप आपके गांव में लगे होंगे, ग्राम पंचायत में? हाँ, लगे हैं। तो हमने देखा कि मतलब जहाँ जहाँ है उसमें क्या दिक्कत है। रिबोर का था जो रिबोर कराया, जो मरम्मत का था उसको मरम्मत कराया। मतलब पेयजल सही हो, इस पे हमने कार्य किया। वाटर हेड टैंक से भी सप्लाई है क्या आपके यहाँ? नहीं, उसके लिए जो है जो जल निगम का बड़ी टंकी पानी की बन रही है, तो वो हमने जो है दे दिया है। ग्राम चौतरवा में 1 एकड़ जमीन रोड के किनारे बची थी, उसका हमने सर्वे करा दिया है।
कार्य उस पर जल्दी शुरू होने वाले हैं। मतलब जल्द ही गांव वालों को शुद्ध पेयजल आप जो है जी, वाटर सप्लाई से देने जा रहे हैं। समय तो नहीं निर्धारित है, लेकिन हाँ, हम हाँ। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो कार्य पूरा हो। वह देने जा रहे हैं जी। क्या स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं? अभी तो नहीं लगा है, लेकिन प्रयास में है। इसके बाद जो है धीरे धीरे कार्य हो ही रहे हैं। और हाई मार्क्स मतलब जो बड़ा वाला लाइट लगे नहीं, हैं अभी ये सब ब्लॉक नहीं प्रमुख के द्वारा या विधायक के सांसद के द्वारा? नहीं, ये सब तो नहीं है। ये सब नहीं अभी ये लगे सब नहीं है, लेकिन आरओ प्लांट भी नहीं है। अभी नहीं लगा। हाँ, ये हमने ब्लॉक प्रमुख जी से अनुरोध किया है कि एक आरओ प्लांट हमारे यहाँ लग जाए, ताकि जो मतलब जिनको कुछ शौचालय इत्यादि भी बनवाए हैं क्या? नहीं, शौचालय तो इधर घर घर शौचालय नहीं, जो पहले से बना था वही है। अब मान लीजिए जो टूटा फूटा था तो हमने लोगों सामुदायिक शौचालय में आपने कुछ काम कराया? हाँ, कुछ वो त्रुटि थी उसमें, फर्श को उसके लेकर के टंकियों को, जैसे मान लीजिए तो टाइल्स इत्यादि आपने लगवाया? हाँ, जैसे खूब तेज आनी आया तो टैंक उड़ गया। हाँ। तो वही सब मरम्मत कराए हैं। हाँ। बाकी पंचायत भवन का कार्य पूरा हमने कराया है। पंचायत भवन में क्या क्या कराए हैं? पंचायत भवन में पिछले प्रधान जी न्यू करा करके वो छोड़ दिए थे। हाँ। तो अब की हमने पंचायत भवन को पूरा करा दिया है। अभी कुछ साफ सफाई का काम चल ही रहा है। बाकी निर्माणाधीन पंचायत भवन। ग्रामीणों के लिए पेंशन योजनाओं के तहत भी आवेदन आप कराए होंगे? जी, लगभग कराए। कितने का आवेदन करा दिए होंगे? अभी तो जो लोग हमारे सामने आए तो हमने कहा भाई ठीक है, उनका हमने करा दिया। लमसम 10-12 तो करा ही दिया होगा। और भी प्रोसेस में लगे हैं, जैसे मान लीजिए उसको कराने के लिए तमाम कागज की फॉर्मेलिटी होती है। तो हमने हमारे एक और कार्य देखते हैं प्रतिनिधि, उनको हमने कहा कि भाई इनका जल्दी से जल्दी कराइए जो है। क्योंकि हमें एक बिजनेसमैन भी है, समाज सेवी भी हैं। अच्छा, ये इसमें शादी विवाह के लिए भी आवेदन कराए हैं? हाँ, शादी विवाह के लिए भी कराए हैं। जी। केसीसी कैंप आपके यहाँ लगा? नहीं, अभी नहीं लगा है। बैजनाथ जी, देखा जाए तो अक्सर करके प्रधान जो है वह अपने वहाँ एक समस्या बता रहे हैं बारात घर की जी, या युवाओं के लिए खेल कूद के मैदान की। जी। क्या इस तरह की भी कोई योजना आपके पास है क्या? जी, हमारे पास है। हमने चकबंदी में जो पूरे गांव के चक को सीमांकन कराया, तो जो जीएस बंजर नवीन प्रति छूटी थी तो उसका भी हमने सीमांकन करा लिया। पहले तो पता नहीं था कि कहाँ बचत की जमीन छूटी है, किसमें हम बनवाएं, खेल मैदान बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, या जो भी कार्य है उसको करें। तो अब जब हमने चिन्हांकन करा लिया है तो अब हम उसको जो है उसमें कराएंगे। खेल मैदान बनवाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि अस्पताल बनवाएं। ऐसी व्यवस्था अब जब चकबंदी में कार्य पूरा हो गया तो इसके बाद हम करेंगे। ये सारे काम आप पूरा करेंगे? हाँ, कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने कुल कितने प्रस्ताव लगभग दिए होंगे? अब ये तो लिखा है, तत्काल में याद नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिया है कि जो यथासंभव प्रयास है कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे काम जो आपका सपना है गांव के लिए आप करना चाहते हैं? नहीं, सपना तो पहली प्राथमिकता रास्ता भाई। गांव में यदि कोई बीमार अचानक पड़ गया तो अच्छा रोड होना चाहिए गांव में जाने के लिए। ऐसे ऐसे कई चीज है जिसमें पहले फोकस है कि मान लीजिए स्कूल हो गया, एक तो चौतरवा का कायाकल्प हो गया, निवास माफी में भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत त्रुटि है, उसको भी हम सही करा देंगे। तो जिसकी जरूरत पहले है, हम प्राथमिकता पहले उसको कराएंगे जो है। आप युवा हैं जी, सामाजिक जीवन भी जीते हैं जी, और व्यापारी भी हैं जी। तो आपके गांव में तमाम लोग जो है नहीं, बेरोजगार होंगे जी। उन बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जी कोई प्रयास आपने किया है या कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ जो युवा लोग हैं ये खाली न रहें और ये आगे की तरफ बढ़े। मतलब हर हाथ को आप जो है रोजगार देना चाह रहे हैं? जी, जी। उसके लिए आप काम करेंगे? जी।
बैजनाथ जी, महिलाओं के स्वावलंबन, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए जी तो जिसको लेकर के सरकार भी कहीं न कहीं कटिबद्ध है, संकल्पित है। जी ऐसे में गांव में समूहों का गठन किया गया है। जी। तो कितना समूह आपके गांव में है? नहीं, हमारे महिला- गांव में महिला भी अच्छा कार्य कर रही हैं। समूह को लेकर के काफ़ी मीटिंग करती हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, उनको जागरूक किया जाता है। इसकी और हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जो है अब जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा अच्छा होगा। मतलब समूह सक्रिय है आपके यहाँ? जी जी, समूह सक्रिय हमारे यहाँ महिला। आप ब्लॉक प्रमुख, सांसद या विधायक के जी को भी कुछ प्रस्ताव दिए होंगे, कुछ काम कराना, उनसे भी आप चाह रहे होंगे कि उनकी मदद से जो है आपके गांव में कुछ काम हो जाए। जी जी। तो ऐसे में कुछ कार्य बताएंगे जो इन लोगों से आप कराना चाहते हैं? नहीं, इनको भी हमने जो है एक अनुरोध किया था कि हमारा जैसे मान लीजिए गांव काला सड़क यानी पीच रोड से गांव को जोड़ा जाए। तो हमने कहा कि भाई हमको 1 किलोमीटर का पीच रोड दे दीजिए ताकि पीच रोड से गांव को जोड़ा जाए। ये किससे आपने, विधायक या सांसद, किससे आपने? विधायक जी से कहा था, शिवराम चौहान जी से। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है। और सांसद से भी कुछ डिमांड आप किए? सांसद जी से तो नहीं किए हैं, लेकिन विधायक जी से हम किए हैं। ब्लॉक प्रमुख से? ब्लॉक प्रमुख से आरओ के लिए कहे थे, हाँ, और भी 1-2 योजनाओं को लेकर के कहे थे। एक अंतिम सवाल जी। मुख्यमंत्री जी के साथ आप जुड़े रहे हैं जी, बचपन तो से। स्वाभाविक है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने गांव के बहुत ज्यादा जिम्मेदारी तब और ज्यादा बन जाती है। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी से कोई बड़ी योजना आप अपने गांव में लेने के लिए कुछ दिमाग में ऐसा कुछ बनाए हैं क्या? कुछ चल रहा है? बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। हमारा सोच ये है कि पहले छोटा छोटा कार्य हो जाए, तब महाराज जी से जो है हम तो इच्छा अपने अंदर रखे हैं। उसके बाद महाराज जी से एक ठोस कोई कार्य करा देंगे जिससे जनहित में अच्छा रहे। मतलब अभी आप शेयर नहीं करेंगे जब तक उसको आप कराना? हाँ, एक होता है ना कि सीढ़ी बाई सीढ़ी कैसे चलना है, तो इस तरह से बाकी अभी आप उस पन्ने को खोलेंगे नहीं? पन्ने को खोलेंगे, लेकिन अब वो तो महाराज जी का आशीर्वाद रहा तो भी पूरा हो जाएगा। बाकी तो डीएम सर ने मीटिंग लिया था प्रेक्षा भवन में, सर्किट हाउस में जो है, तो हमने वहाँ भी कह दिया था कि सभी जनता के बीच में कि सर जो है हम एक समाज सेवी है, हम मतलब एक बिजनेस हम बनिया के जाते हैं, बिजनेस से 2 पैसा परिश्रम करके कमा रहे हैं। अगर उस पैसे को किसी गरीब के काम आ जाए तो हम बिल्कुल तत्पर तैयार हैं और उस की ओर हम बढ़ रहे हैं, ताकि भाई जनहित में जो कार्य हो जाए। ईश्वर ने 4 दिन की जिंदगी दी है, सबको आए हैं, सबको जाना है। तो ऐसे में भाई हम एक महाराज जी से जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हैं, तो एक दया भाव भी है और पूजा पाठ में भी ध्यान ज्यादा लगता है। तो जहाँ तक जनहित में अच्छा कार्य हो जाए हमारे लिए वो प्राथमिकता। अपनी जनता से आप कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, जनता से हमने कह दिया है। अपील तो हम पहले जनता से कह दिए कि भाई इसके पहले जितने लोग प्रधान हुए आपने क्या कहा क्या नहीं कहा वो ठीक है, लेकिन एक हर आदमी का कार्य करने का शैली अलग है। हमने कह दिया भाई अपने कर्तव्यों का सभी लोग पालन करें। अगर जो किसान है तो किसान की दशा में आप काम करिए, खेती करिए। यदि आप बिजनेस किए हैं तो बिजनेस करिए। मतलब आप फालतू दिमाग कोई नहीं दौड़ाएंगे जिससे गांव में हलचल हो या कोई दिक्कत पैदा हो। हमने तो गांव वाले से मंच लगा के अनुरोध कर दिया कि भाई जिसका जो कार्य हो, अगर आप किसान हैं तो किसान की दिशा में काम करें, ये व्यापारी हैं तो व्यापारी की दिशा में काम करें, नौकरी कर रहे हैं तो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की दिशा में काम करें। हमने तो ये कम से कम 1 घंटा भाषण करके सबको समझा दिया है भाई हमारे पास जो बुद्धि दिमाग था उस हिसाब से समझा दिया है कि ताकि हमारा देश सुधर रहा है। और प्रधानमंत्री जी कितना मेहनत करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कितना मेहनत करते हैं, तो हम सबसे जुड़े हैं। तो हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि दिन रात एक करके हम भी जो है एक विकास का, सबको सही करने का एक जज्बा जुनून जो सवार है हमारे अंदर, हम यही चाहते हैं कि भाई दिन रात हमारा गांव विकास कर हो, हमारी जनता में कोई कमी ना हो, कहीं कोई शिकायत न जाए। धन्यवाद।